हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आज हम एक भूतिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम नाइट बुक है। यह मूवी 2021 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जिसका नाम एलिक्स था और आज उसका बर्थडे था, परंतु उसके बर्थडे पर कोई नहीं आता है क्योंकि वह अजीब और डरावनी कहानियां लिखता था। उस बर्थडे वाले दिन वह ठानता है कि आज के बाद वह डरावनी कहानियां नहीं लिखेगा और अपनी सारी कहानियों की बुक को जला देगा। जिन बुक को लेकर जब वह लिफ्ट में जाता है तो वह लिफ्ट अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक रूम में उसकी फेवरेट मूवी चल रही थी जिसे वह देखने लगता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह सबे को एक रूम में पाता है जहाँ पर एक चुड़ैल उसे मारने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या टैलेंट है। तब एलिक्स उस चुड़ैल को कहता है कि मैं डरावनी कहानियां लिखता हूँ, जिसकी बात सुनकर वह चुड़ैल उसे छोड़ देती है और कहती है कि हर दिन तुम्हें मेरे लिए एक कहानी लिखनी होगी। जिसके अगले दिन चुड़ैल की बिल्ली एलिक्स को जगा देती है। तब एलिक्स उस रूम से बाहर आता है और उसे एक लड़की मिलती है, इसका नाम यास्मीन था। वह बताती है कि चुड़ैल का नाम नताशा है जिसने मुझे भी यहाँ काफी लंबे समय से फंसाया हुआ है। यह सब बताने के बाद वह लड़की एलिक्स को एक लाइब्रेरी में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। इसमें से यास्मीन हर रात उस चुड़ैल को एक कहानी सुनाती थी। इसके तुरंत बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब नताशा घर पर आती है। तब एलिक्स उसे देख लेता है, लेकिन जब वह उस रास्ते से भागने लगता है तो वह रास्ता बंद हो जाता है। जिसके बाद नताशा रात को एलिक्स से कहानी सुनती है, परंतु वह उसका अंत खुशी भरा कर देता है। इस कारण से चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और उसे नुकसान पहुंचाने लगती है। तब एलिक्स उस कहानी का अंत दुख भरा करता है। जिसके अगले दिन एलिक्स लाइब्रेरी में बैठकर कहानी लिखता है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वह लाइब्रेरी में रखी कुछ किताबों को देखता है जिसमें उसे वहां से निकलने का हल्का सुराग मिलता है, जिसे देखने के बाद वह उस रात चुड़ैल को कहानी सुनाता है और अब वह हर रोज इसी तरह करने लगा था। वह हर रात अपनी बुक में लिखी हुई कहानियों को चुड़ैल को सुना देता था और दिन में सुराग को ढूंढने लगता था और इसी सब के कारण उसे सभी सुराग मिल चुके थे। परंतु एक दिन उसके पास यास्मीन आती है जो कि उसे नताशा की नर्सरी में ले जाती है जहाँ पर एक जादुई पेड़ पर अंडे आए हुए थे जिन्हें उठाकर उन्हें फोड़ना था। परंतु इस बीच उनमें से एक अंडा उनके हाथ से छूट जाता है जिसमें से एक मकड़ी वाला खतरनाक कीड़ा निकलता है जो कि उस जादुई नर्सरी में इधर उधर घूमने लगता है और वहां पर तबाही करने लगता है। साथ में वह कीड़ा उन पर भी हमला करता है, लेकिन एलिक्स उसे काफी मशक्कत के बाद मार देता है। परंतु इस समय नताशा की बिल्ली मकड़ी के जाल में फंस चुकी थी। एलिक्स उसे बचा लेता है, परंतु इस सब से नताशा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यास्मीन को मारने लगती है। अब एलिक्स अपना नाम लेकर उसे बचा लेता है, लेकिन जब एलिक्स अपने रूम में होता है तो वहाँ पर वही अजीब कीड़ा हमला करता है जिसे एलिक्स काफी आसानी से मार देता है। परंतु उस कीड़े ने एलिक्स की सारी बुक को काट दिया था जिसमें कहानियां लिखी हुई थी, जिसे जानने के बाद वह लाइब्रेरी में जाता है और बाकी के सुराग को ढूंढने लगता है। जब उसे सारे सुराग मिल जाते हैं तो वह यास्मीन को बताता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। तब यास्मीन बताती है कि हम यहाँ पर 4 जने थे जिन्हें नताशा ने खिलौने बना दिया। अगर तुम कल रात मुझे नहीं बचाते तो मैं भी खिलौना बन जाती। इसके बाद जब वे सभी क्लू को मिलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल को बेहोश करने की दवा बनानी है, परंतु उनके पास ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं था जिससे वे दवा को मीठा कर सके। उस रात एलिक्स उस चुड़ैल को कहानी बनाकर सुनाता है और उसकी मदद से उन्हें कड़वापन दूर करने का नुस्खा मिल जाता है और वे दोनों अगले दिन उस दवाई को बनाकर उस चुड़ैल को दे देते हैं, जिससे वह चुड़ैल वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी बेहोशी का फायदा उठाकर वे दोनों बिल्ली को बैग में पाकर एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर एक जंगल था, लेकिन उस जंगल में उनके पीछे एक यूनिकॉर्न लग जाता है, जिससे बचते हुए वे एक दूसरे घर पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे केक व कैंडी थे जिन्हें जब वे खाते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने चुड़ैल खड़ी थी जो कि बताती है कि वह लड़की जिसने वह बुक लिखी थी वह मैं ही थी और असली चुड़ैल को तो मैंने सुलवाया हुआ है। अगर तुम इसे कहानी नहीं सुनाओगे तो यह जाग जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। जिसके बाद वह एलिक्स से जबरदस्ती कहानी सुनाने को कहती है। तब एलिक्स को कुछ नहीं सूझता है तो वह अपनी कहानी को सुनाता है, परंतु अंत में वह अपने कहानी का अंत खुशी भरा कर देता है, जिससे वह चुड़ैल जाग जाती है और उस नकली चुड़ैल से लड़ती है। जिसका फायदा उठाकर वे दोनों बच्चे लिफ्ट में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं, परंतु वह लिफ्ट वापस से वहीं आकर रुकती है जहां पर वह चुड़ैल उन पर हमला करती है। जिससे बचने के लिए एलिक्स एक खाली कॉपी से कहानी को पढ़ता है और उस कॉपी को एक भट्टी में डाल देता है, जिसके पीछे वह चुड़ैल उस भट्टी में घुस जाती है और वे दोनों बच्चे उसे भट्टी में ही बंद कर देते हैं, जिससे वह चुड़ैल जल जाती है। इसके बाद वे दोनों बच्चे सीढ़ियों से अपने घर पहुंच जाते हैं। मूवी के अंत में एलिक्स अपने आप को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है और अलग अलग डरावनी कहानियां लिखता है। वह नकली वाली चुड़ैल अभी भी बची हुई थी और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।